औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट इज़ क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का जो मौजू हमारा है, टॉपिक जो है, दैट इज स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शोज एम और एस। एम और एस के माने हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मैं बताऊंगा एक बार फिर टॉपिक, दैट इज स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व IC shows marginal rate of substitution, that is M or S। अब इस पॉइंट को हम, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हम, हमारे सामने फिगर है, फिगर नंबर 4, इसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज फिगर नंबर 4। इट इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस यहां से हम गुड एक्स को ले लेते हैं, और वाई एक्सिस इट इज गुड वाई, गुड एक्स एंड गुड वाई। फिगर 4 है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। पहले हम एज्यूम करते हैं, assume that initially the consumer is at point A। हम एज्यूम करते हैं, हम मान लेते हैं, सबसे पहले कंज्यूमर जो है वो पॉइंट ए पे है। पॉइंट ए पे वो क्या करता है, ही इज बाइंग 5 यूनिट्स ऑफ गुड बाय। 5 यूनिट्स वो गुड बाय खरीदता है पॉइंट ए पे, और यहां पे ये 2 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स खरीदता है। गोया कि पॉइंट ए को हम जब लेते हैं, यहां पे कंज्यूमर पहले 5 यूनिट्स ऑफ गुड वाई खरीदता है और 2 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स खरीदता है, जब ए पॉइंट की बात करें। तो अगर यहां इससे ये कहा जाए टू गिव अप सम अमाउंट ऑफ गुड वाई में से कुछ अमाउंट आप छोड़ दो, कुछ यूनिट्स को छोड़ दो आप, इन प्लेस ऑफ 1 मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स। अगर उसे ये कहा जाए कि हम आपको गुड एक्स और एक दे देंगे, आप उसमें से उसके बदले में गुड वाई को कुछ यूनिट्स छोड़ दीजिए। यहां पे वो विलिंग होगा, ही विल बी विलिंग, वो राजी होगा गुड वाई को छोड़ने के लिए और कुछ और ज्यादा गुड एक्स लेने के लिए, एट द रेट ऑफ 2:1। एट द रेट ऑफ 2:1 वो 2 यूनिट्स छोड़ने को तैयार होगा और उसके बदले में वो सिर्फ 1 यूनिट लेने को तैयार होगा। गोया कि अगर वो गुड वाई में से 2 यूनिट छोड़ेगा, देगा, तो उसके एवज, उसके बदले में उसे गुड वाई एक्स में से 1 यूनिट मिलेगा। दिस इज, अब ये कैसे होगा, दिस इज डेल्टा वाई, डेल्टा मीन्स चेंज इन वाई मीन्स कमोडिटी, चेंज इन कमोडिटी वाई divided by delta x means change in commodity x is equal to 2 divided by 1. This is marginal rate of substitution, which is also the slope of indifference curve. यही है marginal rate of substitution, और slope of indifference curve भी यही दिखाती है कि एक कंज्यूमर अगर चाहे कि वो गुड वाई में से कुछ यूनिट्स छोड़ सकता है और कुछ यूनिट्स ज्यादा ले सकता है गुड एक्स में से, तो वो राजी होगा 2:1 पे। यहां पे हमने किया डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 1। नाउ इसी को कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, विच इज ऑल्सो द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। दिस Thus, in figure 4, marginal rate of substitution between A and C, यहां A और C के बीच में, A और C के बीच में क्या है, डेल्टा X means change in good Y, और change in commodity X means delta Y divided by delta X is equal to 2 divided by 1 is equal to 2, is equal to 2. Thus we write
M or S, marginal rate of substitution, is equal to 2 to indicate that this is negative slope as indefinite curve tends to slope downwards. तो इसको हम कहेंगे इट इज ए नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप क्यों कहेंगे? क्योंकि 2 यूनिट्स के बदले में कंज्यूमर को सिर्फ गुड एक्स में से 1 यूनिट मिलता है और ये इंडिफरेंस कर्व, ये स्लोप जो होती है नीचे की तरफ आ जाती है, डाउनवर्ड की तरफ आती है। तो दिस वाज क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को मजीद समझने के लिए थोड़ी सी और भी हम काम करेंगे। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द सेम एज स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है दैट इज सेम एज स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। दिस इंडिफरेंस कर्व IC ये नीचे की तरफ आती है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है ये भी बिल्कुल नीचे की तरफ आता है। जो जो हम आगे और कमोडिटीज को कहेंगे देने के लिए, तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा। इट शोज दैट अमाउंट ऑफ गुड वाई दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप, इस कमोडिटी में से, कमोडिटी वाई में से ये कंज्यूमर जो है वो चीजों को छोड़ने को तैयार है, देने को तैयार है, फॉर वन मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स। जब हम उसको यूनिट एक्स इजाफा देते हैं, अलावा देते हैं, उसके एवज वो कमोडिटी वाई में से कुछ यूनिट्स को गिव अप करने को तैयार है, देने को तैयार है, छोड़ने को तैयार है। इट इज मेजर्ड एज, इसको इस तरह से मेजर किया जाता है जैसे ऊपर अभी हमने बात की, डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के किसी भी 2 पॉइंट्स पे इसको ये फॉर्मूला लगती है, दैट इज डेल्टा वाई मींस चेंज इन कमोडिटी वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स मींस चेंज इन कमोडिटी एक्स। इट इज डिटरमाइंड बाय द कंज्यूमर हिमसेल्फ। कंज्यूमर खुद डिटरमाइन करता है, मुकर्रर करता है अकॉर्डिंग टू हिज प्रेफरेंसेस। जो उसकी प्रेफरेंस होती है, जो उसके टेस्ट्स होते हैं, जो उसकी सेटिस्फैक्शन होती है, उसके हिसाब से कंज्यूमर खुद इस चीज को मुकर्रर करता है, डिटरमाइन करता है। इट वाज M और S, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा नीचे जाएंगे। Slope of indifference curve or M or S means marginal rate of substitution tends to decline and indifference curve is convex to the origin. इस पे बात करेंगे। Slope of indifference curve or marginal rate of substitution, M or S means marginal rate of substitution tends to decline, वो नीचे की तरफ आता है, and indifference curve is convex to the origin, origin को convex करती है। यहां देखेंगे हम, as we move down the indifference curve we find that its slope tends to decline। जो हम नीचे की तरफ आते हैं, ये स्लोप जो है इस इंडिफरेंस कर्व का, ये नीचे की तरफ आता है, डिक्लाइन हो जाता है, कम हो, डिक्लाइन मींस कम हो जाना, इंप्लाइंग दैट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन टेंड्स टू डिक्लाइन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है उसमें भी कमी आती है, उसमें भी डिक्लाइन आता है, कमी आती है उसमें। विच इज वाई इंडिफरेंस कर्व इज ए कन्वेक्स टू द ओरिजिन। यही वजह है कि इंडिफरेंस कर्व जो है इट इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। फिगर 5, अब हमारे पास एक और फिगर है यहां, इट इज फिगर 5। फिगर 5 इलस्ट्रेट दिस पॉइंट। इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए हमारे पास फिगर 5 है, जो ये हमने बनाई है फिगर 5। इससे आप देख सकते हैं बिटवीन पॉइंट A एंड B, जब पॉइंट A और B को ले लेंगे, दिस इज पॉइंट A एंड दिस पॉइंट B, जब पॉइंट A और B को ले लेंगे हम, between point A and B, the consumer is willing to give up 1.5 units of good Y। यहां जो है पॉइंट A और B के दरमियान, तो एक के बदले में कंज्यूमर रेडी है 1.5 यूनिट्स Y देने के लिए, सिर्फ 1 यूनिट लेने के लिए कमोडिटी X में से, गुड X में से वो 1 यूनिट लेने को तैयार है और वापस देने के लिए तैयार है वो 1.5 यूनिट्स ऑफ गुड Y। So that marginal rate of substitution M or S is equal to delta Y means change in Y, where
या हम इसको कहेंगे डिवाइड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1.5 ओवर 1 इज इक्वल टू 1.5। यहां पे कंज्यूमर देने को तैयार है 1.5, एक यूनिट के बदले 1.5 यूनिट वाई में से वो देने को तैयार है। बट एज वी मूव डाउन द कर्व वी फाइंड दैट बिटवीन पॉइंट बी एंड सी, लेकिन हम जब नीचे की तरफ आते हैं, बी और सी की तरफ आते हैं, the consumer is willing to give up the consumer is give 1.5 units of good y for 2 more units of good x। तो यहां ये एक 1.5 यूनिट्स गुड y को देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बदले में वो इस वक्त इस दूसरी सूरत में 2 मजीद यूनिट्स डिमांड करता है गुड x में से, और it is 0.75 units of good y for 1 more unit of good x। तो यहां हालत बदल जाती है, यहां वो कहता है कि मैं सिर्फ 0.75 यूनिट देने को तैयार हूं गुड y में से, उसके इवज में मुझे 1 यूनिट चाहिए गुड x में से। सो दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ marginal rate of substitution is equal to delta y over delta x is equal to 1.5 over 2, that is equal to 0.75। likewise between point C and D, जब हम C और D की तरफ जाएंगे, नीचे और चले जाएंगे, तो क्या होगा, delta y is equal to 0.5 and delta x is equal to 2, so that marginal rate of substitution is equal to delta y over delta x is equal to 0.5 over 2, that is equal to 0.25। it is because of the declining slope of indifference curve or diminishing marginal rate of substitution MRS that indifference curve is convex to the origin। now यहां हम देखेंगे डिमिनिशिंग रेट ऑफ मार्जिन, इसको चार्ट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। यहां गुड एक्स की बात, गुड एक्स है, गुड वाई है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, और ये फार्मूला है। यहां देख लीजिए, पहला कमोडिटी 2 एक्स की दो क्वांटिटी है, कमोडिटी वाई 6 क्वांटिटीज। यहां हम जाएंगे नीचे, 3 कमोडिटीज एक्स में से 4.5 कमोडिटी वाई में से, it is equal to 1.5 over 1 is equal to 1.5। यहां 5 कमोडिटीज x में से लेते हैं और इस हिसाब से 3 वापस दिया जाता है y में से, that is 1.5 over 2 is equal to 0.75। नीचे जाएंगे 7, 2.5, 0.5 over 2 is equal to 0.25। जो अभी हम बता रहे थे उसी को टेबल के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। Between point A B slope of indifference curve, change in y means delta y divided by delta x is equal to 1.5 over 1 is equal to 1.5, or marginal rate of substitution is equal to 1.5। दूसरी पोजीशन है between point B C slope indifference curve, delta y over delta x is equal to 1.5 over 2 is equal to 0.75, or marginal rate of substitution is equal to 0.75। between C and D slope of indifference curve is equal to delta y over delta x is equal to 0.5 over 2 is equal to 0.25, or marginal rate of substitution is equal to 0.25, जो अभी हम ऊपर बता रहे थे। marginal rate of substitution tends to decline as we move downward the indifference curve, so that indifference curve is convex to the origin। सीधी सी बात है, जो हम ज्यादा इसको डिमांड करेंगे, हम आपको यहां से और देने को वो कम देता जाएगा। इसी को कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इट डिक्लाइन्स, इट डिमिनिशेस। ये आज का टॉपिक था। थैंक यू।